आज मैं एक ऐसे विलेज के बारे में बात करूंगा जो दो देशों में आता है। जी हाँ, आधा इंडिया तो आधा नेपाल। इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे विलेज हैं, पर इस विलेज की बात ही कुछ और है। दार्जिलिंग से लगभग 25 किलोमीटर दूर इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर एक बहुत ही प्यारा गांव बसा है, जिसका नाम है माने भंजन। माने भंजन सुदूर पहाड़ों पर बसा इस गांव में लगभग 500 घर होंगे। यहाँ के बॉर्डर एकदम फ्रेंडली है। यहाँ पर दो देशों के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ के पुलिस स्टेशन भले ही अलग अलग हों, पर यहाँ के लोग एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इतना फ्रेंडली बॉर्डर आज तक मैंने नहीं देखा। माने भंजन की एक और ख़ास बात जो खास बनाती हैं यहाँ की विंटेज लैंड रोवर। 60 साल से भी ज़्यादा पुरानी लैंड रोवर अब यहाँ पर टैक्सी के रूप में चलती हैं, जो यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के रास्तों पर बहुत ही इजीली चल पाती हैं। माने भंजन में आज भी लैंड रोवरों की संख्या 35 से ज़्यादा है। इसीलिए माने भंजन को लैंड ऑफ लैंड रोवर भी कहा जाता है। माने भंजन में मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब धूप और कब बारिश हो जाए कुछ पता ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर अच्छी खासी धूप थी, लेकिन अब बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। इतनी तेज बारिश देखकर मुझे लग रहा था कि मेरा प्लान कैंसिल करना होगा, लेकिन अब भी मुझे इंतज़ार था बारिश बंद होने का। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अब फाइनली बारिश बंद हो चुकी थी। यहाँ के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके थे। हमें भी अब निकलना था अपने मंजिल की ओर। बारिश के बाद मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका था, लेकिन बादल अब भी थे। हमने देर न करते हुए अपने मंजिल की ओर कदम बढ़ाया और निकल पड़ा। अभी तक तो हमें इस रास्ते पर कोई नहीं मिला। अभी तक मैं अकेला ही चल रहा हूँ। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ चारों तरफ जंगल ही जंगल है और चढ़ाई बहुत स्टिक है, काफ़ी चढ़ाई है। काफ़ी सुकून और शांति है यहाँ पे। यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। और मेरे पीछे देखिए, चारों तरफ फॉग है, बादल छाए हुए हैं और मौसम एकदम मस्त है और शांति, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़। इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच उलझे बादल इस सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चलते चलते मैं थक चुका था। अब मुझे आराम करने की ज़रूरत थी, तो मैंने इस जगह को चुना जहाँ पर शांत वातावरण, बादलों से घिरा ये पहाड़। बस यहाँ पर कुछ पल बैठकर इन नज़ारों को देखने का मन हुआ। काश थोड़ा वक्त और होता मेरे पास इन नज़ारों को देखने के लिए। थोड़ी देर रुकने के बाद अब मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ चला, क्योंकि मेरे पास वक्त कम था। माने भंजन से थोड़ी ही दूर पर बसा है एक बहुत ही प्यारा विलेज, जिसका नाम है चित्रे। चित्रे विलेज में 8 से 10 घर और एक साथ में मोनेस्ट्री है। बस इतना सा ही है चित्रे।
इतना हाइट पर आते आते अब ऊंचे ऊंचे पेड़ खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ बचे थे तो ये घास के मैदान। अभी हम चलते चलते इतने हाइट पे आ चुके हैं कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे मैं बादलों से घिर चुका हूँ। एकदम चारों तरफ मेरे बादल ही बादल है और जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। अब ऐसे घास के मैदान दिख रहे हैं चारों तरफ और बहुत ही शांति है। यहाँ पे कोई नहीं है मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पर। ऐसे जा रहा था, मैं देखा घास के मैदान और शांत स्थान था। मैं थोड़ा सा बैठकर आराम करने की कोशिश की। अभी मुझे जाना है 10 किलोमीटर और तुमलिंग तक। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। ये पक्के रास्ते इंडिया और नेपाल बॉर्डर के साथ साथ चल रहे थे। चित्रे से थोड़े ही दूर पर बसा था एक और ही बहुत खूबसूरत विलेज जिसका नाम था लामीधुरा। लामीधुरा बसा था 8,792 फीट की हाइट पर। इतनी हाइट पर तो बादलों का होना लाजमी है। 4 से 5 ही घर थे इस विलेज में जो कि पूरी तरह से बादलों ने घेर रखा था। अब हमें जोरों की भूख लगी थी तो हमने आंटी से बोलकर मैगी बनाने को कहा। ये कौन सा विलेज है? ये कौन सा विलेज है? मैगी खाते खाते फिर से मौसम ने करवट ली और ज़ोरदार बारिश होने लगी। अब हमारा आगे का सफ़र कैंसिल करना ही पड़ेगा क्योंकि मौसम पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। ऐसे ख़राब मौसम में आगे जाना सही नहीं है तो हमने आगे जाने का प्लान कैंसिल किया और फिर यहीं से वापस माने भंजन के लिए रवाना हो गया। माने भंजन का ये छोटा सा सफ़र बस यहीं तक। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।